स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां कर रही हैं विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने फोड़ा है बड़ा बम। जी हां, और अब यह ऐलान किया गया है बीजेपी की तरफ से कि राज्यसभा सांसद जो हैं वो भी चुनावी रण में उतरेंगे। आपके लिए बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और वहीं इस बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई राज्यसभा सांसदों को मिशन 2024 को लेकर दिए गए हैं निर्देश। जी हां, ये बड़ा फैसला जो है वो बीजेपी की तरफ से लिया गया है, जिससे कि विपक्ष के लिए बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। क्योंकि आपके लिए बता दें कि जहां अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ आने का कर रही हैं प्रयास और वहीं दिखाई दे रही है विपक्ष के अंदर फूट, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उतारे जाने वाले अपने सांसद यानी कि राज्यसभा सांसदों को जो रणभूमि में उतारा जा रहा है, इससे एक बड़ा फायदा बीजेपी के लिए हो सकता है। कारण ये भी है कि जिन भी सांसदों को ये जिम्मेदारी और मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है वो वैसे ही काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं, और अगर वो चुनाव लड़ते हैं जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं, इससे बड़ा फायदा बीजेपी के लिए आने वाले 2024 के चुनावों में देखने के लिए मिल सकता है। आपके लिए बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित 12 जो राज्यसभा सांसद हैं, मंत्री हैं, उन लोगों को रणभूमि में उतरने के लिए कहा गया है, जिम्मेदारी दी गई है 2024 के चुनावों के लिए। जो जानकारी हमें मिल रही है आपके लिए बता दें कि उसके मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है ये बैठक हुई और सभी राज्यसभा सांसदों को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार बैठक के दौरान लिए गए इस बड़े फैसले में राज्यसभा के सभी सांसद जो कैबिनेट मंत्री हैं उनसे कहा गया कि 2024 का चुनाव लड़ने के लिए सीटों की तलाश जो है वो खुद करें और लोकसभा चुनाव से जो है वो निर्वाचित हो। ये जो बैठक है इसमें एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे इस बैठक के दौरान। और जो निर्देश दिए गए हैं देखना अहम रहेगा कि इस निर्देशों के चलते कब काम शुरू किया जाएगा। बीजेपी के इन तमाम नेता और सांसदों के द्वारा जो जिम्मेदारी इन्हें 2024 के चुनावों के लिए दी गई है। अब बात कर लेते हैं कि जिन भी 12 मंत्री और राज्यसभा सांसदों को ये जिम्मेदारी दी गई है उसमें से कौन कौन है और कौन कहां से आता है और कहां की वो सीट जो है वो चयन कर सकता है। जैसा कि ये खबरें सामने आ रही हैं कि इन राज्यसभा सांसदों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप खुद ही एक सूटेबल सीट जो है वो अपने लिए ढूंढिए और फिर वहां से चुनाव लड़िए। अब चुनावों ये जो लिस्ट है नेताओं की आपके लिए बता दें कि वित्त कॉर्पोरेटिव मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो तमिलनाडु से चुनावी मैदान में आ सकती हैं और तमिलनाडु से ही वो अपनी सीट का चयन कर सकती हैं। और वहीं दूसरे नंबर पर हैं विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वो भी तमिलनाडु से ताल ठोक सकते हैं। और इसी के साथ बात करें वाणिज्य और उद्योग उपभोक्ता कपड़ा मामलों के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वो महाराष्ट्र से लड़ सकते हैं। और वहीं चौथे नंबर पर कौशल विकास के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो उड़ीसा से चुनावी समर में उतरने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है धर्मेंद्र प्रधान की। तो वहीं दूसरी तरफ नारायण राणे सूक्ष्म लघु और माध्यम जो उद्योग है वहां से वो महाराष्ट्र से लड़ सकते हैं। और वहीं सर्बानंद सोनेवाला आयुष बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग के मंत्री हैं और वो असम से लड़ सकते हैं। और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो लड़ सकते हैं एमपी से। और वहीं अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वो उड़ीसा से चुनाव लड़ सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम हाउसिंग एवं अर्बन अफेयर्स के जो मंत्री हैं वो पंजाब या जम्मू
जम्मू कश्मीर से अपनी सीट का चयन कर सकते हैं। जिस तरीके की जिम्मेदारियां और बात कही गई है बीजेपी के द्वारा लिए गए इस फैसले में कि राज्यसभा सांसद खुद अपने राज्य से अपनी एक सीट डिसाइड करें और वहां से चुनाव लड़ें और तैयारियां करें और इसी बीच वो जनता के बीच जाएं। यानी कि ये बीजेपी की तरफ से जो है वो हम कह सकते हैं कि जो है मास्टर स्ट्रोक प्लान जो है वो लाया गया है। और इसी के साथ मनसुख मंडाविया जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, वो गुजरात से लड़ सकते हैं और वहीं भूपेंद्र यादव पर्यावरण और श्रम हरियाणा और वो हरियाणा या राजस्थान से लड़ सकते हैं। और लास्ट नाम है यानी कि 12 राज्यसभा सांसद और मंत्रियों का जिक्र जो है वो किया गया था और 12वां नाम है पुरुषोत्तम रूपाला जो कि मंत्री हैं मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी के और जो गुजरात से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये भी बात आपके लिए बता दें कि हालांकि देखना होगा कि किस सीट से चुनाव लड़ना है और लड़ना भी है या नहीं, इस पर आखिरी फैसला जो है वो नेतृत्व ही करेगा। पर पहले अभी कुर्सियों को चयन करने की जिम्मेदारी और बात जो है वो बीजेपी के द्वारा हुई इस मीटिंग में कही गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए महाराष्ट्र से भी जो है वो एक कड़ा और बड़ा जो हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से भी एक बड़ा सपोर्ट जो है वो लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए मिलेगा, क्योंकि कई राज्यों में बीजेपी की खुद की सरकार है और जहां पर सरकारें नहीं है वहां से भी वो अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारने का प्लान बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में वैसे तो बीजेपी की पकड़ अच्छी है पर उसके बावजूद भी बीजेपी से एक बड़ा सपोर्ट मिलने की जो उम्मीदें हैं वो जताई जा रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो पहले ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके और उस मुलाकात के बाद उन्होंने ये कहा भी था, एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और ये कई बार वो कह चुके हैं कि बीजेपी और शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उसकी विचारधारा काफी ज्यादा मिलती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा था कि चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, हम बीजेपी के साथ मिलकर ही इन चुनावों को लड़ेंगे। अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से बीजेपी की ये तमाम तैयारियां जो लोकसभा चुनावों को लेकर चल रही हैं ये कितना रंग लेकर आती हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक प्लान बना रही है इन 2024 के चुनावों को जीतने के लिए और उसी तरीके की जीत हासिल करने के लिए जो 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी को बम्पर जीत मिली थी। तो वहीं दूसरी तरफ इस बार विपक्ष भी लगातार तैयारियां कर रहा है कि इस बार पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाकर कोई नया प्रधानमंत्री जो है वो देश के लिए दिया जाए जो कि विपक्षी पार्टियों की मिलीजुली सरकार में से ही प्रधानमंत्री बने। पर देखना अहम रहेगा कि जनता आखिरकार किस पे ज्यादा भरोसा दिखाएगी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के काम और तमाम चीजों को लेकर आज भी जनता के सर पर क्रेज है और जब भी सर्वे किए जाते हैं प्रधानमंत्री पद को लेकर तो उस पर अव्वल नंबर पर पीएम नरेंद्र मोदी का नाम ही झलकता है। और इसी के साथ अगर बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक की प्लान की बात करें जिसमें एस जयशंकर से लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इसी के साथ अश्विनी वैष्णव जैसे अपने कह सकते हैं कि धुआंधार मंत्रियों को अगर चुनावी रण पर उतारा जा रहा है तो इसके पीछे बीजेपी के बड़े और यानी कि शीर्ष नेतृत्व की कुछ तो तैयारी है, क्योंकि इन नेताओं की काफी अच्छी जो पहुंच है वो जमीनी स्तर पर भी है और लोग काफी ज्यादा इन नेताओं को, इन मंत्रियों को पसंद भी करते हैं। चाहे फिर हम विदेश नीतियों को लेकर बात करें एस जयशंकर की या फिर सीधी सुलझी मंत्री निर्मला सीतारमण की बात करें और अभी उड़ीसा के हादसे को जिस तरीके से संभाला गया है स्थिति को, परिस्थितियों को देखते हुए वो अपने घर वापस नहीं गए, उड़ीसा में ही रहे हैं कई दिनों तक। यानी कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर भी लगातार लोग जो हैं वो तारीफ करते हुए दिखाई दिए थे। अब देखना अहम रहेगा कि इस मास्टर स्ट्रोक का कितना फायदा बीजेपी के लिए मिलता है 2024 के चुनावों में और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तैयारियों का कितना लाभ उन्हें होता है और विपक्ष को एकजुट करने में कितनी कामयाब होती हैं ये विपक्षी पार्टियां। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।